कि आप सवालों के जवाब देते हैं। आपका पूरा मजमू फतावा इस बात पर शाहिद है कि आपने बग़ैर किसी सवाल के, शायद ही, मेरे इल्म में नहीं है, शायद ही कोई ऐसी किताब जो बग़ैर सवाल के लिखी। अक्सर आपसे इस्तिफ़सारात होते, सवाल होते, तो उसके जवाबात में इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह लिखा करते। जैसे मुक़द्दमा फ़ी उसूल तफ़सीर आप देख लीजिए, अल अक़ीदतुल वासितिया देख लीजिए, अल फ़तवा अल हमविया अल कुबरा देख लीजिए, अत तदमुरिया देख लीजिए। इन सब की असल सवालात हैं। और इस तरह की दूसरी बहुत सी किताबें जो इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह से सवालात हुए, आपने उनके जवाबात में पूरी पूरी किताब तसनीफ़ की है। ये किताब जो आपके सामने अल उबूदिया के नाम से है, ये भी एक सवाल का जवाब इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया है। और जवाब है कि क्या है कि इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने उबूदियत के हर पहलू को, और इस पहलुओं को बयान करते हुए भी बहुत से ऐसी पहलुओं पर भी गुफ्तगू की जो उसके ज़िमन में आते हैं या दूर दूर से उनका ताल्लुक़ है। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह का कलम वो इस कदर यानी मज़बूत कलम था। बहुत बड़े मुहक्किक, और मुझे उनसे इस्तिफ़ादे का शर्फ़ हासिल है, वलिल्लाहिल हम्द। शेख अल मुहक्किक इब्न रुशैक अल असर, और इस दुनियाए तहक़ीक़ के बहुत बड़ा नाम शेख उज़ैर शम्स रहमतुल्लाहि अलैह, मक्का में वो रिहाइश पज़ीर थे। कई दफ़ा उनसे मुलाकात का शर्फ़ हासिल हुआ। उनके साथी हैं शेख नबील नस्सार अस्सिंदी हफ़िज़हुल्लाह, वो भी बहुत बड़े मुहक्किक हैं। उनके इब्न तैमिया रहमतुल्लाह पर एक लेक्चर था, तो वो मैं सुनने का मौका मिला, तो बड़ी ही प्यारी बात उन्होंने कहा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह का जो दिमाग और उसकी सलाहियत और क़ुव्वत इतनी ज़्यादा थी कि इब्न तैमिया जब गुफ्तगू करते तो गुफ्तगू टूट जाती थी, अल्फाज खाए जाते थे। यानी दिमाग और जहन वो अल्फाज तेज़ी से पास करता ज़ुबान को, और ज़ुबान उसको अदा करने से कासिर हो जाती। इतनी जहानत और ज़कावत इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह में थी। और यही मामला आपके लिखने में भी था। आपका जो कलम था, इब्न तैमिया रहमतुल्लाह लिखते हुए, शेख उज़ैर शम्स रहमतुल्लाह अलैह का इब्न तैमिया पर एक बैठक है, वो सुनने के लायक है, अरबी ज़ुबान में बात मशाइख़ बैठे हैं। उसमें इब्न तैमिया रहमतुल्लाह की तारीफ़ करते हुए फरमाते हैं कि इब्न तैमिया रहमतुल्लाह का कलम जब रखते तो उठा कर नहीं लिखते थे। यानी एक लफ्ज़ लिख कर फिर अगला लिखने के लिए कलम उठाया जाता है, वो उठाने की ज़हमत नहीं करते थे। यानी इतनी तेज़ लिखते कि बस कलम रखे रखे ही अगले अल्फाज लिखे जाते। यही वजह है कि इब्न तैमिया का ख़त ख़ुद इब्न तैमिया को समझ नहीं आता था, बल्कि उनके शागिर्द इब्न रुशैक के नाम से वो शागिर्द इब्न तैमिया रहमतुल्लाह के ख़त को पढ़ कर बताता कि आपने ये लिखा है। और यही वजह है कि शेख उज़ैर शम्स उन अफराद में से हैं, अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, और जिन शख्सियात का बड़ा शदीद दुख हुआ दुनिया से जाने का, उनमें से शेखुना मोहम्मद उज़ैर शम्स अल हिंदी रहमहुल्लाह भी थे, जिनके दुनिया से जाने से यकीनन इल्म का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और वो चंद अफराद में से हैं दुनिया में जो इब्न तैमिया के ख़त को पढ़ना जानते थे, और अल्लाह ताला ने उनके ज़रिए से इब्न तैमिया के उलूम व मारिफ़ को छपाया। जामिउल मसाइल के नाम से 9 जिल्दों में, जो मजमू फतावा का हिस्सा नहीं, वो छप कर मंज़र आम पर आ चुकी हैं। वो आप तलबा उसको ले लें। ये किताब जो हमारे सामने है अल उबूदिया, इस किताब का मनहज और इंतहाई इख्तिसार के साथ ख़ुलासा मैं आप साथियों के सामने रखना चाहूँगा। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह से जो सवाल हुआ वो एक आयत से मुतल्लिक़ हुआ, सूरह बकरा की आयत, जो कायदा है असलन, या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगो, अल्लाह अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया और तुमसे पहले लोगों को भी पैदा किया, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करने वाले हो जाओ। इस आयत से मुतल्लिक़ इबादत का मफ़हूम, उसकी फ़ुरूआत, उसकी अक़साम और अनवा के बारे में इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह से सवाल हुआ, और इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने इसी आयत को बुनियाद बनाते हुए इस किताब को लिखा। इमाम इब्न तैमिया के मानने में इबादत का मफ़हूम यह है कि इस्मुन जामिउन लिकुल्लि मा युहिब्बुहुल्लाह व यर्दा,
इब्न तैमिया रहमहुल्लाह के नज़दीक इबादत का मफ़हूम ये है, हर वो अमल जो अल्लाह का पसंदीदा हो और उसकी रज़ा के लिए किया जाए वो इबादत है। हर अमल, सिर्फ नमाज नहीं, रोज़ा, ज़कात, हज नहीं, बल्कि हर वो अमल जो अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के रज़ा के लिए किया जाए वो इबादत है। इस अपने दावे को साबित करने के लिए इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने मुकम्मल दलाइल के साथ, बराहीन और मुकम्मल शरह व बस के साथ इस मसले पर इस किताब में तफसीलन बहस की है। सबसे पहले इबादत की तारीफ़ की और फिर उबूदियत में जो बड़े बड़े अकाबिर लोग थे जैसे अम्बिया और रसुल, उन्होंने इबादत की तरफ लोगों को बुलाया और उनका फ़र्ज़ मनसबी ये था कि लोगों को इबादत की तरफ बुलाया करते थे। फिर माना, इबादत की हकीकी माना क्या है और इसमें मरातब क्या हैं, सबसे अदना मर्तबा क्या है और सबसे आला मर्तबा क्या है, इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने इस किताब में ज़िक्र किया। अच्छा, इबादत को दो एतबारात से ज़िक्र किया। एक, जिसमें हर मोमिन और काफिर दाखिल है और उसको मफ़र नहीं। क्या माना? दुनिया में हर मखलूक अल्लाह के ताबे है और आबिद है और उससे खारिज नहीं, और वो है इरादा कौनिया के साथ अल्लाह सुब्हानहु व तआला, पूरी दुनिया अल्लाह के कब्ज़े में है, अल्लाह के कुदरत में है, अल्लाह की क़ज़ा में है और इरादा कौनिया के साथ ये कायनात चल रही है। इस एतबार से सारी दुनिया आबिद है और इसमें हर मोमिन और काफिर दाखिल है। और एक है इरादा शरइया, जिसमें इंसान अपने इख्तियार से रब ताला की इबादत करता है और अल्लाह की रज़ा हासिल करता है, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करता है। ये इबादत की दो अक़साम यहाँ इमाम इब्न तैमिया ने ज़िक्र की। फिर इस मसले को साबित किया कि जब आपने तारीफ़ इबादत की ये की कि हर महबूब चीज़, रज़ा वाली चीज़ इबादत है, तो फिर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ उमूर को अलग अलग ज़िक्र क्यों किया? मसलन ज़कात और नमाज को या उमूमी नेकियों को ज़िक्र करने के बाद एहसान को अलग ज़िक्र किया, अदल को अलग ज़िक्र किया, खैर और भलाई को अलग ज़िक्र किया। इसकी क्या वजह है? जब सारी चीज़ें ही इबादत हैं तो एक ही लफ्ज़ होता, बस उसमें सारी चीज़ें दाखिल हो जाती, तो फिर अलग अलग ज़िक्र करने का क्या मकसद है? अल्लाहु अकबर। फिर इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब में ये ज़िक्र किया कि उबूदियत ही असल में कमाल है मखलूक का। अगर मखलूक में उबूदियत नहीं तो वो मखलूक कहलाने के लायक नहीं है। अल्लाहु अकबर। और हर रसूल और हर पैगम्बर ने इसी इबादत और इसी अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रज़ा और खुशनुदी की तरफ लोगों को दावत दी। इसी तरह इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने इस मबहस को यहाँ मुकम्मल करने के बाद अब लोगों में दर्जात हैं, हर एक दर्जे पर इबादत के लिहाज से नहीं। कुछ आला दर्जे के इबादत गुजार होते हैं, कुछ कम दर्जे के, कुछ उससे कम दर्जे के। तफाजुल है, तफावुत है लोगों के दरमियान इबादत करने में। इब्न यहाँ ज़िक्र किया और उसकी हकीकत को बयान किया। फिर इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात को बयान किया कि उबूदियत असल में दिल का फ़ेल है जो इंसान के अज़ा पर ज़ाहिर होता है। ये बहुत अहम बात है। यही वजह है कि इबादत और उबूदियत में उलमा ने यही फ़र्क किया है कि इबादत ज़ाहिरी जवारे और अज़ा के अमल करने का नाम है। जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, इंसान ज़ाहिरी अमल करता है, इंसान दिखाई देता है, नमाज़ पढ़ रहा है, रोज़ा रख रहा है, ज़कात दे रहा है, हज कर रहा है, जिहाद कर रहा है। नेकी के अमाल जो ज़ाहिरन जवारे और आज़ाद से बजा लाता है, इसको इबादत करार दिया। और उबूदियत को दिल का फ़ेल, तवक्कुल, रहबत, खौफ, तवक्कुल, भरोसा, अल्लाह का डर, इसके साथ उबूदियत को शामिल किया। ये फ़र्क किया उबूदियत और इबादत में। लेकिन इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह उबूदियत को आम रखते हैं, कहते हैं कि असलन ये दिल का फ़ेल है, लेकिन उस वक़्त तक ये दिल का फ़ेल काम नहीं आएगा जब तक कि इस दिल का फ़ेल इंसान के अज़ा पर इसका इजहार और उसकी तासीर ज़ाहिर ना हो। इस बात को इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने उबूदियत और इबादत में इस अंदाज़ में जमा किया कि उबूदियत दिल का फ़ेल है, दिल का अमल है, लेकिन जब वो अज़ा पर ज़ाहिर होता है तो हकीकत में वो इंसान के लिए उबूदियत का दर्जा इख्तियार कर जाती है। इसीलिए इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने जब उबूदियत को मखलूक की असल बताया, कमाल बताया, तो साथ ही किबरिया, अज़मत, रिफ़त, बुलंदी
तकब्बुर, गुरूर, फ़ख्र, ये मखलूक के यकसर ख़िलाफ़ बताया कि मखलूक को क्या लगे कि वो तकब्बुर करे और उजब करे, अपने आप को जो है वो किबरिया की तरफ लेकर जाए। ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफ़ात हैं, उसके लायक हैं। मखलूक इसके जो है वो ये तो रुबूबियत की खसाइस हैं, लोगों की नहीं। फिर इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने शिरक की असल बताया कि शिरक होता क्यों है। कहा इंसान जब उबूदियत से निकलता है तो तकब्बुर में जब दाखिल होता है ना, तो तकब्बुर असल वजह है शिरक करने की, शिरक में दाखिल होने की। और शिरक सबसे बड़ा जुल्म है। यानी उबूदियत से यकसर जुदा होकर जब इंसान तकब्बुर का राह इख्तियार करता है, अपने आप में शेखी दिखाता है, अपने आप में उजब दिखाता है, तो यही वो बड़ा सबब है जो शिरक के दर्जात को इंसान को चढ़ा देता है। कोई रियाकारी तक जा पहुंचता है, कोई उससे आगे दर्जे पर, कोई उससे आगे दर्जे पर, हत्ता कि कोई पुख्ता किस्म का मुशरिक बन जाता है। और उसकी बुनियादी वजह उबूदियत से निकल कर तकब्बुर का रास्ता इख्तियार करना, यही बुनियादी वजह है जो इंसान को शिरक के रास्ते पर लगाती है। अल्लाह अकबर। कहा कि उबूदियत में कमज़ोरी और इसके नताइज इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने शिरक की शक्ल में, और जो नताइज और आसार इंसान की ज़िंदगी में ज़ाहिर होते हैं उसको इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ बयान किया। अल्लाह अकबर। फिर इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने, चूँकि उबूदियत इंसान के दिल का फ़ेल है, इसलिए इब्न तैमिया ने खुफिया जो इंसान की शहवत है और खुफिया जो गुनाह हैं और जो दिल के साथ ताल्लुक़ रखते हैं उनका भी ज़िक्र किया और वो उनको उबूदियत के ख़िलाफ़ करार दिया। अच्छा, यहाँ पर इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने सूफिया का, वैसे तो हर गुमराह गिरोह का साथ साथ रद्द करते हैं इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, लेकिन बेटा ज़्यादा ठंडा ना हो, ताज़ा। अच्छा, तो इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने साथ साथ वैसे हर गिरोह का यानी रद्द किया, लेकिन ख़ास तौर पर सूफिया का ज़िक्र किया यहाँ, क्योंकि सूफिया के 3 गिरोहों को ज़िक्र किया और उनके ये कहना, उनके 3 बड़े दर्जात, इंशाल्लाह वो आएंगे, उसको वहाँ बयान किया जाएगा। 3 बड़े दर्जात बयान किए और एक दर्जा ये भी कि उनके यहाँ हर चीज़ ही अताअत और फरमाबरदारी है, कोई चीज़ नाफरमानी है ही नहीं। और दुनिया चूँकि अल्लाह ने बनाई है, लिहाजा इसमें हर खैर भी अल्लाह ही की तरफ से है, शर भी अल्लाह की तरफ। चाहे बुराई करो, खैर करो, झूठ बोलो, सच बोलो, ज़िना करो और ज़िना ना करो, झूठ सच बोलो या झूठ बोलो, चोरी करो या ना करो, डकैतियाँ डालो या ना डालो, ये एक अताअत ही के ज़िम्मे में सब। उनका एक मौक़िफ़ ही है। सूफिया का रद्द जो इस दर्जे तक जा पहुँचे, 3 वैसे किस्में करने के बाद तीसरे दर्जे का बड़ी तफसील के साथ इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने रद्द किया। और फिर आखिर में ये भी रद्द किया कि सूफिया के नज़दीक हू का जो ज़िक्र है या लफ्ज़ अल्लाह का ज़िक्र है, बस सिर्फ मुजर्रद अल्लाह अल्लाह या हू का ज़िक्र, इसकी क्या हैसियत है, क्या ये भी उबूदियत के लिए कुछ यानी ज़रूरत है, इसका इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने बड़े ही बहुत ही प्यारे अंदाज़ में, जो माशरे के साथ बड़ा ताल्लुक़ है, इंशाअल्लाह हम तफसील के साथ इस पर बात करेंगे। और आखिर में इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने इस किताब का जो इख्तिताम किया, ये इस बात से किया जो हमने इश्तिहार पर भी इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के कौल को ज़िक्र किया। वो क्या है कि दीन की असल और असास और बुनियाद, और ये दीन सारे का सारा जिस पर जमा होता है, वो 2 बुनियादी 2 उसूल हैं। वो क्या है? अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें, वला नअबुदुहु इल्ला बिमा शरअ, और अल्लाह की इबादत ना करें मगर वैसे जैसे अल्लाह ने बताया। इन 2 उसूलों पर इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने अपनी अज़ीम किताब अल-उबूदिया का इख्तिताम किया है। वबिल्लाहि ताला तौफ़ीक़। इंशाअल्लाह हमारे पास तकरीबन 6 तलबा जो हमारे बड़े ही प्यारे और नहायत ही होनहार और हमारे दिल के करीब इंशाअल्लाह तमाम तलबा ही इंशाअल्लाह वो इस इबारत की क़िराअत करेंगे। अल्लाह ताला आप तमाम तलबा को यानी जो इल्म के रास्ते पर गामज़न हैं, अल्लाह उनके सीने खोले, उनके लिए शरह सदर का बायस हो, उनके लिए मजलिस भी खैर व बरक़ात की बायस हो, और उनके लिए इल्म का रास्ता अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंतहाई आसान कर दे। और ये दुआएँ उन तमाम तलबा के लिए हैं जो इस रास्ते पर इखलास के साथ
और मेहनत के साथ रवां दवां हैं। अल्लाह ताला उनके इस रास्ते को इंतहाई मुबारक बना दे और उनकी शख्सियात को मुबारक बनाए और उन्हें लोगों के लिए नफ़ा बख्श बनाए। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने से जब सवाल हुआ